वेलकम टू देव ईआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परचेस कोटेशन के बारे में। परचेस कोटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विक्रेताओं ने जो आइटम के रिलेटेड डिटेल्स भेजी है उसका विवरण यानी कि डेटा स्टोर किया जाता है। इससे आइटम को रेट और क्वालिटी जानने में हेल्प होती है और कोटेशन से हम आइटम को अधिक विक्रेताओं के आइटम्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। विक्रेताओं के सारे नियमों अथवा शर्तों का उल्लेखन इसमें किया जाता है और इसमें सभी प्रकार के कर्तव्य और टैक्स का उल्लेखन होता है, जिससे रेट यानी कि कीमत को कंपेयर किया जा सकता है स्टोर डिपार्टमेंट के शर्तों के अनुसार। परचेस कोटेशन दो तरीके से बनता है। नंबर 1, कोटेशन फ्रॉम इंक्वायरी। इंक्वायरी क्रिएट होने के बाद यूजर डायरेक्टली परचेस कोटेशन बना सकता है। परचेस कोटेशन क्रिएट करने के लिए आपको इंक्वायरी एंट्री में जो इंक्वायरी है वहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो एंट्री का पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको परचेस कोटेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही परचेस कोटेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नया फॉर्म ओपन होगा और उसमें आपको कुछ फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ये करेंसी जो है आपकी करेंसी कौन सी रहेगी और उसके बाद उसका टैक्स टाइप जो होगा वो कौन सा रहेगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी नंबर दे देना है जो कि हमने इंक्वायरी भेजी थी इस वेंडर को, वो इंक्वायरी नंबर जो जनरेट होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर जो कि वेंडर कोटेशन नंबर रहता है वो यहाँ पे देना होता है और जो रेफरेंस डेट वेंडर कोटेशन डेट यहाँ पे आएगी। और उसके बाद जब हमने जो आइटम सेलेक्ट किया है उसकी जो आइटम का जो रेट वेंडर ने यहाँ पे बताया है तो वो रेट यहाँ पे हम दे देंगे। उसके बाद उसकी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आएगी और उसके बाद जो है यहाँ पे टैक्स और उसके डिस्काउंट यहाँ पे दिए जाएंगे। जो भी टैक्स होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से जो है अमाउंट हमारी यहाँ पे नीचे दिखाई देंगी। तो जैसे भी ये सब अमाउंट यहाँ पे हमारी दिख रही है और जिसकी टोटल क्वांटिटी है यहाँ पे दिख रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी बिजनेस टर्म्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट होगी, जैसे कि जीएसटी टर्म हो गई या फिर पेमेंट टर्म हो गई। जैसे ये सारी डिटेल्स फिल होती है तो आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हो और इस तरीके से जो है परचेस कोटेशन जो है बन जाता है। नंबर 2 होता है मैनुअल कोटेशन। जब यूजर को इंक्वायरी नंबर और डेट पता ना हो या फिर एंट्री फाइनेंशियल ईयर से पहली है तब यूजर को मैनुअल कोटेशन बनाना पड़ेगा। अब मैनुअल कोटेशन बनाने के लिए यूजर को पहले सर्च बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है कोटेशन और यहाँ पे स्टोर कोटेशन का जो फॉर्म है यहाँ पे आ जाएगा और इसे ओपन करने के बाद अगर पहले से ही कोई कोटेशन को एडिट करना है तो यहाँ पे ओपन करके उसे एडिट किया जा सकता है। लेकिन जब नया बनाना हो तो यहाँ पे न्यू का बटन दिया गया है, तो न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद एक कोटेशन का फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे हम कोटेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि कोटेशन में जब हम टैक्स टाइप जो भी हमारा कोटेशन टैक्स टाइप रहेगा, जैसे कि किस प्रकार का कोटेशन रहेगा तो हम यहाँ पे कोटेशन का टैक्स टाइप दे देंगे। उसके बाद जो इंक्वायरी नंबर हमने इंक्वायरी की थी जिसका जो नंबर जनरेट हुआ था वो नंबर यहाँ पे दे देंगे ताकि पता चले कि ये जो कोटेशन है उस इंक्वायरी से जनरेट हुआ है। तो उसके बाद जो होता है वो वेंडर होता है जो कौन सा वेंडर है जिसने हमें ये कोटेशन दिया है, तो ये इस वाले वेंडर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव रहता है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी कंट्री और उसकी सिटी और उसका स्टेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद वेंडर का जो रेफ नंबर होता है कि वेंडर कोटेशन नंबर वो यहाँ पे आएगा। जो भी वेंडर का कोटेशन नंबर होगा वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जो वेंडर की जो कोटेशन डेट होती है वो जो कब कोटेशन वेंडर ने हमें दिया वो कोटेशन की डेट यहाँ पे सेलेक्ट होगी। उसके बाद जो है नीचे आइटम नेम यहाँ पे आपको देना है। जो भी आइटम की हमने आइटम नेम यहाँ पे देना है जो कि जो यूज़र ने इंक्वायरी की थी उस आइटम का जो कोटेशन वेंडर ने हमें भेजा है। तो उसका जो टैक्स टाइप रहेगा वो टैक्स टाइप यहाँ से सेलेक्ट होगा। जो भी उसका टैक्स रहेगा वो इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट होगा। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्वांटिटी होगी और उसके बाद जो उसका रेट है वो यहाँ पे रेट होगा। क्वांटिटी और रेट को यहाँ पे इंटर करने के बाद उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे मल्टीपल होके आ जाएगी। उसके बाद जो है एक रिमार्क का बॉक्स है तो यहाँ पे रिमार्क दे देना है। एक से ज़्यादा आइटम है तो सिंपली इस तरीके से आप प्लस कर उसे
उसका कोटेशन ऐड कर सकते हो। और अब बात आती है इसमें बिजनेस टर्म, जो भी बिजनेस टर्म रहेगा यो यहाँ पे टर्म हेड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी बिजनेस टर्म जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगी। उसके बाद टैक्स और डिस्काउंट, जो भी यहाँ पे टैक्स और उसके डिस्काउंट जो रिलेटेड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, जिसमें कि पैकिंग चार्जेस जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो भी चार्जेस होकर नीचे सब अमाउंट यहाँ पे दिख जाएंगी और जो सारी टोटल जो है यहाँ पे दिख जाएंगी। और एक कैलकुलेट का बटन है, यहाँ पे क्लिक होने से सारी जो डिटेल्स है वो कैलकुलेट होकर नीचे बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है सारी डिटेल फिल होने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है और सेव करने के बाद ये जो है परचेस कोटेशन ये सेव हो जाएगा। कोटेशन सेव होने के बाद जो है यहाँ पे स्टोर कोटेशन रिपोर्ट में यहाँ पे कोटेशन दिखेंगे और उसका स्टेटस जो बुक रहेगा। कोटेशन को मंथ वाइज, डेट वाइज, नंबर और उसके इन सारे फील्ड के रिलेटेड हम सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे प्रिंट उसे किया भी जा सकता है। रिपोर्ट में जो कोटेशन है वो आप आइटम वाइज भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और जो है कोटेशन जो है ओपन स्टोर कोटेशन भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कोटेशन को बनाया जाता है और हर एक कोटेशन को स्टोर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।